प्रिय मित्रों, कक्षा 9 से 12 तक की संस्कृत की परीक्षा में संस्कृत के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न रचनात्मक कार्य के अंतर्गत चित्र वर्णन का आता है, जिसमें मंजूषा में कुछ शब्द दिए रहते हैं और उन शब्दों की सहायता से चित्रों का वर्णन हम कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा आज का जो चित्र है वो वृक्षों का चित्र है, जिसमें वृक्ष दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे इस चित्र में। और वृक्षों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इसी विषय पर आज का हमारा चित्र वर्णनम रहेगा। तो चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया अस्माकं जीवने वृक्षाणाम उपयोगिता इति विषय सप्तवाक्यानि लिखत। तो हमारे चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से हमारे जीवन में वृक्षों की उपयोगिता इस विषय पर 7 वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। हमारे पास मंजूषा में जो शब्द दिए हैं वो हैं अस्मिन् युगे, उपयोगिता, प्राणवायु, पर्यावरणम, दृश्यते, फलानि, प्राप्नुम, छाया, काष्ठानि, खगः, वृक्षाणाम, कर्तनम, नैव। तो इन शब्दों के आधार पर हम इस चित्र को देखते हुए वाक्यों का निर्माण करेंगे। तो आइए वाक्यों का निर्माण देखते हैं। हमारा पहला वाक्य है अस्मिन् युगे वृक्षाणाम अत्यधिक महत्वम अस्ति। इस युग में वृक्षों का अत्यधिक महत्व है। तो इस प्रकार से हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। हमारा दूसरा वाक्य वृक्षाः अस्मभ्यं प्राणवायुं प्रयच्छन्ति। तो वृक्ष हमारे लिए प्राणवायु, जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, देते हैं। तो छोटे छोटे वाक्य बनाकर हम वाक्यों को पूरा कर सकते हैं और यह प्रश्न परीक्षा में 10 अंक का आता है। तो 10 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर लिखें, इसको कदापि छोड़ना नहीं है। तीसरा वाक्य हमारा हो सकता है वृक्ष ही पर्यावरण शुद्धम भवति। वृक्षों द्वारा पर्यावरण शुद्ध होता है। चौथा वाक्य है वृक्षात वयम फलानि लाभामहे। वृक्ष से हम सब फल प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से पांचवा वाक्य हो जाएगा वृक्षा अस्मभ्यम छाया यच्छन्ति। वृक्ष हमारे लिए छाया देते हैं। छठा वाक्य हो जाएगा खगा वृक्षेषु तिष्ठन्ति। पक्षी वृक्षों पर बैठते हैं। तो छोटे छोटे वाक्यों से हम वाक्यों की पूर्ति कर सकते हैं। सातवां वाक्य है जनः वृक्षाणाम कर्तनम नैव कुर्याः। वृक्ष मनुष्यों को वृक्ष नहीं काटना चाहिए। तो इस प्रकार हम छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा वृक्षों की जो उपयोगिता है उस पर वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। और हमारी परीक्षा में 5 वाक्य लिखने के लिए आते हैं। आपको हमने यहाँ 7 वाक्यों का अध्ययन कराया। आप 5 वाक्य जो भी आसान हैं इसमें से उनको परीक्षा में लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम अगले शीर्षक को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।